दोस्तों, दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। 828 मीटर इस इमारत को बनाने में करीब $1.5 मिलियन का खर्चा आया था। इस बिल्डिंग में सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि 12,000 कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाने में वहाँ के इंजीनियर्स और वर्कर्स को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलों का सोल्यूशन निकाल कर उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण किया, यही सब हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस इमारत को बनाने में इंजीनियर्स के पास सिर्फ 6 साल का समय था, जिसमें उनको पूरी बिल्डिंग बनाकर तैयार करनी थी। उसके बाद बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 को हुई, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर एमआर ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्चर स्किडमोर, ओबिंग्स एंड मेरेल को दी, जो इससे पहले कई बड़ी इमारत के स्ट्रक्चर तैयार कर चुके थे। लेकिन इतनी बड़ी इमारत का स्ट्रक्चर तैयार करने में उनके भी हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद दिन रात एक करके उन्होंने बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर को तैयार कर लिया। और वह था बटर्स स्ट्रक्चर, जो पहली बार बुर्ज खलीफा के लिए इस्तेमाल किया गया था। और इसी फर्म के एक आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ को बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाने का काम दिया गया। लेकिन बिल्डिंग का डिजाइन बनाने में 3 साल का समय लगने वाला था और बचे 3 सालों में पूरी बिल्डिंग तैयार करना मुमकिन नहीं था। इसलिए बुर्ज खलीफा की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया और साथ ही साथ डिजाइन बनाने का काम भी चलता रहा। लेकिन जब बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के लिए खुदाई की जा रही थी, तभी एक मुसीबत ने जन्म ले लिया, क्योंकि बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के लिए जहाँ खुदाई की जा रही थी, वहाँ की जमीन में सिर्फ छोटे छोटे पत्थर और रेतीली जमीन थी, जो एक बड़ी बिल्डिंग की बुनियाद रखने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। लेकिन साइंस के एक फार्मूले फिक्सर ने उनकी ये समस्या सुलझा दी। बता दें कि बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर और वजन जमीन और पाइप के साइड्स पर बनी ग्रिप पर टिकी हुई है। इस बिल्डिंग के नीचे इंजीनियर्स ने 50 मीटर की गहराई तक 192 बेहद मजबूत पाइप डाला है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को इस इमारत के बने 5 लाख टन से भी अधिक भार को संभालना है। बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद बारी आती है इसके कंस्ट्रक्शन। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी सैमसंग कॉर्पोरेशन को दिया गया, जो कि इससे पहले कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे ताइपेई 101 पर भी काम कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, सैमसंग कॉर्पोरेशन को दिया गया काम इतना बड़ा था कि इससे बेल्जियम की बेक्सिस और यूएई की मदद लेनी पड़ी थी, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। और इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए बिंग पोस्ट कंक्रीट से जंप फार्मिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। इस प्रोसेस में बेस में सांचे बनाकर इसमें स्टील बिगफोर्समेंट पार्ट घुसाकर उसमें कंक्रीट भरा जाता है, और जब कंक्रीट सेट हो जाता है तो उस सांचे को ऊपर का फ्लोर बनाने के लिए ऊपर उठा लिया जाता है। इस प्रोसेस में कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन ऊंचाई अधिक हो जाने के बाद एक और नई मुसीबत ने जन्म लिया। मुसीबत यह थी कि जो कंक्रीट ऊपर सांचों में डालने के लिए बनाया जा रहा था, वह अधिक गर्मी और अधिक ऊंचाई होने के कारण ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। इसके लिए टीम ने ऐसा कंक्रीट बनाया जो बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचने तक लिक्विड रहे, और उस कंक्रीट के मिक्सचर को बिल्डिंग के ऊपर जल्दी जल्दी पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम दुनिया की सबसे ताकतवर 3 कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया गया। जिसके बाद इमारत के सभी फ्लोर बन चुके थे, लेकिन अभी भी इसमें ग्लास पैनल लगाना बाकी था। बता दें कि बुर्ज खलीफा पर कुल 24,000 ग्लास पैनल लगने वाले थे, लेकिन बुर्ज खलीफा पर जो ग्लास पैनल लगने वाले थे, उनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता था, जिसके अंदर इंसानों का रहना संभव नहीं है। इसलिए इंजीनियर्स के सामने एक और नई मुश्किल आ गई, और इस मुश्किल से निकलते निकलते 18 महीनों का समय बीत गया। और उसके बाद जॉन जुराफा नामक एक इंजीनियर ने इस मुश्किल से निकलने के सोल्यूशन बताया, लेकिन यह सोल्यूशन बहुत महंगा था। जॉन ने एक ऐसा ग्लास बनाया जो कि सूर्य से निकलने वाली यूवी रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, जिसके कारण अंदर का तापमान सामान्य रहता था। लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 और बुर्ज खलीफा में 24,000 ग्लास पैनल लगने वाले थे, जिसके कारण यह रकम 3 से 4 अरब के बीच जा पहुंची। जिसके बाद सिर्फ 4 महीने में ऐसे 24,000 ग्लास पैनल बना लिए गए। अब लगभग बुर्ज खलीफा का काम पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी इसके टॉप फ्लोर की एडिंग अधूरी थी, जहां पर एक स्टील पाइप लगाना था, जिसकी लंबाई 136 मीटर और वजन 350 टन। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि इतने बड़े और भारी पाइप को इतना ऊपर लगाया कैसे जाएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं है जो इतने बड़े पाइप को इतनी ऊंचाई पर रख सके, और न ही कोई हेलीकॉप्टर 350 टन का वजन उठा सकता। लेकिन कैसे भी करके इस काम को करना जरूरी था। तभी एक इंजीनियर ने एक कमाल का उपाय बताया। उसने कहा कि इस पाइप को अलग अलग टुकड़ों में उठाया जाए और बिल्डिंग के अंदर ले जाकर जोड़ा जाए, और यही तरीका कामयाब रहा। जिसके बाद वर्कर की मदद से इस पाइप को सही पोजीशन पर ले जाया गया। दोस्तों, इस पाइप के लग जाने के बाद लगभग इस इमारत का काम पूरा हो चुका था। लेकिन बुर्ज खलीफा के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि जब 2004 में इसका डिजाइन बनाया जा रहा, तब लोगों को पता भी नहीं था कि इसका पूरा डिजाइन कैसा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने के बाद भी इसके डिजाइन का काम किया जा रहा था। और 3 साल के अंदर ही इसने रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। 2007 में इसने सीआर टावर का बिल्डिंग विद द मोस्ट फ्लोर्स का रिकॉर्ड तोड़ अपने नाम किया। फिर 7 अप्रैल 2008 को बुर्ज खलीफा 629 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर बन गया। और फिर 636 मीटर की ऊंचाई के बाद एमआर ने ऐलान किया कि इसके पूरे होने तक इसकी ऊंचाई को गुप्त रखा जाएगा। पहले तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई ताइपेई 101 की ऊंचाई से बस कुछ ही मीटर ऊंची थी, लेकिन बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि इसकी ऊंचाई को करीब 300 मीटर तक और बढ़ाया गया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जावेद की मदद लेनी पड़ी थी, और उन्हीं की फाइनेंशियल मदद के कारण यह काम आगे बढ़ सका। दोस्तों, पहले इस टावर का नाम बुर्ज टावर, लेकिन प्रेसिडेंट की मदद के बाद जब इसको ओपन किया
गया। उनके सम्मान में इस इमारत का नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया और अक्टूबर 2009 में इस इमारत के काम को पूरा करने के बाद 4 जनवरी 2010 को इसकी ओपनिंग की गई और इस मौके पर लोगों ने पहली बार दुबई के इस अजूबे को देखा और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया। तो दोस्तों, आपको हमने इस वीडियो में बुर्ज खलीफा के निर्माण में इंजीनियर और वर्कर्स को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलों का हल निकाला गया, यह सब आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।